जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सीकर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर जुबानी हमले बोले। सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। अगर किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आ गई तो किसान नहीं बचेंगे। उन्होंने किसानों से लड़ाई लड़ने की अपील कर दी है। लेकिन मैं जो कायदे की और जरूरी बात है वो करना चाहूंगा। भाइयों, इस वक्त देश और खास तौर से किसान कौमें बहुत कठिनाई से गुजर रही है। अगर दिल्ली में बैठे हुए लोगों का बस चला तो वो सबसे पहले तो खेती को खत्म कर देगी, ताकि आप खेती छोड़ के शहरों में भाग लो मजदूरी के लिए, और उसके बाद फौज को खत्म कर देगी। एक तरह से किसान कौमों को बर्बाद करने का नक्शा पास हुआ है। इस पे लड़ना पड़ेगा और जो लोग लड़ेंगे वो बचेंगे। सत्यपाल मलिक ने सभा में लोगों को एक कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा, हमारे गांव के पास शिवाजी महाराज के गुरु थे। उनका नाम गुरु रामदास था। 5 दिन उन्होंने प्रवचन दिया। आखिरी दिन चौधरी लोगों से पूछा, मैं 5 दिन से तुम्हारे बीच में बोल रहा हूँ, तुमने क्या सीखा? तब एक चौधरी बोला, मैंने ये सीखा कि जो कौम रौला काटेगी वो जिंदा रहेगी, यानी जो लोग लड़ेंगे वो जिंदा रहेंगे। एक बार हमारे गांव के पास शिवाजी महाराज के गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास। वो आ गए थे। 4-5 दिन वो रहे, उन्होंने प्रवचन दिया और आखिरी दिन उन्होंने चौधरी लोगों से पूछा कि भाई बताओ, मैं 5 दिन से तुम्हारे बीच में बोल रहा हूँ, तुमने क्या सीखा? एक चौधरी खड़ा हो गया कि हमने ये सीखा कि जो कौमें रुका रोला करेंगी वो जिंदा रहेंगी, यानी जो लोग लड़ेंगे वो जिंदा रहेंगे। इस दौरान पूर्व राज्यपाल ने किसान आंदोलन को लेकर भी एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन खत्म हुआ है, लेकिन एमएसपी की मांग पूरी नहीं की गई। धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी मांगे वहीं की वहीं है। जो एमएसपी की मांग है उसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि हम जितनी चीजें पैदा करते हैं उनका दाम बढ़ता नहीं है, जितनी चीजें खरीदते हैं उनका दाम बढ़ता है, और नतीजा ये है कि किसान हर दिन गरीब हो रहा है। सत्यपाल मलिक ने शेर सुनाकर भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। सुनिए सत्यपाल मलिक ने क्या कहा है। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो शाम को हम खाना खा के हॉस्टल से घूमने जाते थे। एक कब्रिस्तान में एक कव्वाल कव्वाली गाता था, तो उस कव्वाली को मैं खड़े होकर सुनने लगता था। उसमें एक शेर गाता था जो मैंने समझा ये हमारे लिए गा रहा है। उसका था कि खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। ये सरकार भी। हालांकि सीबीआई के मामले पर भी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खुलकर बात की। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, सीबीआई ने मुझे बुलाया है तो मैंने उन्हें समझाया कि मुझे नहीं बुलाया, सीबीआई मेरे यहाँ आ रही है बात करने, और वो मेरी जांच नहीं कर रही है, बल्कि जो मैंने बताया था कि कहीं 150 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जा रही थी उसकी जांच करने आ रही है, उस सिलसिले में मुझसे बात करेगी। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों का कत्ल कर रही है। अब आप ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग आपसे मांगे, ना कि सरकार से आप मांगो। ये तभी होगा जब आप दिल्ली में सरकार को बदल दोगे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर आप सभी ने एकता दिखाई और जात पात को छोड़कर इकट्ठे हो गए तो दिल्ली में बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। अब ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग तुमसे मांगे, बजाय इसके कि आप सरकारों से मांगे, और वो तब होगी जब आप दिल्ली में सरकार को बदल दोगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता। मैंने सारी पार्टियों के लोगों से बात की है, सब इस बात पे राजी हो गए हैं, एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये दिल्ली में बचेंगे नहीं, और अगर ये बच गए तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचेंगे। ये आखिरी मौका है हम लोगों के लिए।
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पुलवामा अटैक के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक ढाबे से फोन कर मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा था ये हमारी गलती से हुआ है। वहाँ पुलवामा में जो अटैक हुआ हमारे सिपाहियों पे, 40 लड़के मरे हमारे जवान। वो नहीं मरते अगर ये उनको 2 हवाई जहाज दे देते, 5 हवाई जहाज। वो लड़के अगर मेरे से मांग लेती सीआरपी तो मैं 5 हवाई जहाज दे देता, लेकिन गृह मंत्रालय ने वो उनको हवाई जहाज नहीं दिए और वो सड़क के रास्ते चल दिए। उस सड़क के रास्ते में मैं गया जिस दिन ये दुर्घटना हुई, उसके बाद उसमें 10 किलोमीटर के एरिया में करीब 10 जगह सड़क आके मिलती है। उस पे एक जिप्सी भी खड़ी थी किसी को रोकने के लिए, कोई भी आ सकता था। तो वो आया, भरी हुई गाड़ी थी विस्फोटक की और एक गाड़ी में मार दी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, यूपी में है वो। तो वहाँ टेलीफोन की सुविधा नहीं होगी, इनकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। ये जो आज इनका घमंड है ये सारा चूर चूर हो जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को सत्यपाल मलिक सीकर में कूदन स्थित अजीतपुरा में थे। वे 1935 गोलीकांड में मारे गए किसानों की 88वीं पुण्यतिथि में सभा को संबोधित कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।